हमने टॉपिक लिया है एयर अराउंड अस। क्लास 6 साइंस का ये टॉपिक है। तो हमारे बाजू में क्या है कि पूरी पूरी तरह से सब जगह पे क्या है, एयर है। तो वी आर सराउंडेड बाय एयर। वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि हम एयर को महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या रहते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। जो एयर होती है उसका कंपोजिशन होता है 78% नाइट्रोजन होता है, 1% 21% ऑक्सीजन होता है, 0.9% आर्गन होता है एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। और ये छोड़कर उसमें होते हैं वाटर वेपर एंड अदर डस्ट पार्टिकल, स्मोक एंड अदर गैसेस। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द प्लैनेट अर्थ इज मेनली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर से एक्चुअली मेजरली हमें क्या मिलता है, तो ऑक्सीजन मिलता है। और एयर अगर नहीं रहेगी, ऑक्सीजन नहीं रहेगा हमारे बाजू बाजू, तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। जो ऑक्सीजन होता है वो एयर में अराउंड 21% होता है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, यानी कि सभी जो प्लांट्स और एनिमल है उनको ब्रीदिंग के लिए क्या चाहिए, तो ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन हमें गैस चाहिए, O2। Plants help to keep balance between oxygen and carbon dioxide in atmosphere by photosynthesis। यानी प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसकी वजह से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यानी O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है वो यानी CO2, इनका क्या होता है, बैलेंस मेंटेन होता रहता है। फोटोसिंथेसिस जो होती है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है थ्रू विच ऑल ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड, यानी कि जो भी ग्रीन प्लांट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अर्थ पे जो भी ग्रीन प्लांट है वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं विद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि किस किस की ज़रूरत है, तो सनलाइट की है, वाटर की है, वाटर यानी H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो इनके प्रेजेंस में क्या करते हैं, प्लांट अपना खाना बनाते हैं। और ऑक्सीजन जो गैस है, ऑक्सीजन गैस क्या है, इस प्रोसेस में एक बाय प्रोडक्ट है। तो फोटोसिंथेसिस का जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या है, तो एक ऑक्सीजन गैस है। उसके बाद है क्लाउड्स, CLOUDS, क्लाउड्स। तो क्लाउड्स क्या होते हैं, क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट हेल्ड अप बाय एयर। तो यानी कि एयर में क्या होता है, ये फ्लोट करते रहते हैं टाइनी वाटर ड्रॉपलेट। तो उससे क्या बनते हैं, तो क्लाउड बनते हैं। एवोपरेटेड वाटर फ्रॉम सी, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज ट्रैवल अप इनटू द स्काई फ्रॉम सरफेस टू एयर। यानी कि क्या होता है कि सरफेस से जो भी वाटर एवोपरेट होता है वो जाके कहाँ होता है, एयर में जाता है। और एयर में अगर उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगा तो वो क्या होता है कि वो क्लाउड बनाते हैं, और क्लाउड बनाकर फ्लोट करते रहते हैं। एयर इज एवरीवेयर। तो अर्थ इज सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ एयर। तो अर्थ क्या है, तो सराउंड किया है एयर से। वी कैनॉट सी एयर बट वी कैन फील इट्स प्रेजेंस। हम एयर को देख नहीं सकते लेकिन उसका प्रेजेंस हम महसूस कर सकते हैं। एयर एयर सब जगह है, यानी कि जब भी झाड़ के जो भी पत्ते हैं, जो पत्ते जब हिलते रहते हैं, ब्रांचेस स्वे करते हैं, व्हेन लीव्स आर रसल एंड ब्रांचेस स्वे बिकॉज ऑफ द विंड, तो उससे हम पता लग सकता है कि विंड है या एयर है। क्लोथ ऑन क्लोथ लाइन, यानी कि जो भी हमने कपड़े टांगे हैं सूखने के लिए, तो वो भी क्या होता है, हवा की वजह से हिलते रहते हैं। दिस लेयर ऑफ एयर इज एक्सटेंडेड टू मेनी किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। यानी कि अगर देखा जाए तो तकरीबन हम 100-150 किलोमीटर तक हम एयर को अच्छे क्वांटिटी में देख सकते हैं अर्थ के सरफेस से। जो कलर ऑफ एयर होता है उसको कोई कलर नहीं होता है, इट्स नो कलर एंड वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होने के कारण क्या होता है कि हम देख सकते हैं आजू बाजू। मूविंग एयर जो होती है उसको ही क्या कहा जाता है, तो विंड ऐसा कहा जाता है। और अगर जो विंड है अगर वो बहुत फास्टली मूव कर ले, यानी कि हाई स्पीड से मूव करे, तो उसको स्टॉर्म ऐसा कहा जाता है। एंड जो स्टॉर्म होता है उसकी वजह से क्या हो सकता है, इवन जो बिग ट्रीज है वो भी अपरूट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर अराउंड अर्थ अप टू सेवरल किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो अर्थ के अराउंड जो लेयर है एयर का, तो उसको ही क्या क्या कहा जाता है, तो एटमॉस्फेयर ऐसा कहा जाता है। क्या है, तो एयर एक मिक्सचर है। तो इस मिक्सचर में क्या क्या है, डिफरेंट गैसेस है। इसमें डिफरेंट गैसेस है, डस्ट पार्टिकल्स है, स्मोक है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड डस्ट है एंड स्मोक है। ये डिफरेंट एक्चुअली क्या है, कंपोनेंट से एयर का मिक्सचर बना हुआ है। वाटर वेपर क्या है, तो वाटर वेपर जो भी हम एयर में देखते हैं, इट इज़ प्रेजेंट इन गैसेस फॉर्म। वाटर जो है तो वो गैसेस फॉर्म में अवेलेबल रहती है। और एक्चुअली जितना वाटर वेपर हवा में ज़्यादा रहेगा उसको ही क्या बोलते हैं, तो ह्यूमिडिटी ऐसे कहते हैं। डस्ट एंड स्मोक, तो क्या है, छोटे छोटे जो माइनर पार्टिकल्स है जो एयर में फ्लोट करते रहते हैं, सॉलिड पार्टिकल, तो उसको ही क्या
कहा जाता है, तो उसको एक्चुअली डस्ट या स्मोक कहा जाएगा। हाई अमाउंट ऑफ दिस पार्टिकल कैन कॉज पोल्यूशन। अगर मान लीजिए इनका अगर क्वांटिटी, इनका अगर अमाउंट अगर एयर में ज़्यादा हो गया तो क्या ये क्या कॉज करेगा, तो ये पोल्यूशन कॉज करेगा। जो एयर होती है उसकी वो एक्चुअली हमें ब्रीथिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑल प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स ऑन द अर्थ, दे क्या है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीथ बाय इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। यानी क्या होता है कि ऑक्सीजन जो गैस है वो अंदर ली जाती है एंड CO2 जो है वो एनवायरनमेंट में बाहर छोड़ी जाती है। तो इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, तो हम इसको ही ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन ऐसे कर सकते हैं। एक्चुअली उसको जो ये रेस्पिरेशन है इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कह सकते हैं, ब्रीदिंग इन प्लांट। तो जो प्लांट होते हैं तो प्लांट को भी क्या है कि ब्रीदिंग करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट रिस्पायर थ्रू फोटोसिंथेसिस। जो भी एक्चुअली ब्रीदिंग होता है प्लांट में वो होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। वो प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं। एक्चुअली दे नीड ऑक्सीजन फॉर देयर ब्रीदिंग पर्पज, बट उनका जो क्वांटिटी रहता है, यानी मान लीजिए उन्होंने बहुत सारा ऑक्सीजन अगर बाहर डाला तो उसमें से बहुत कम क्वांटिटी में ही ऑक्सीजन उनको चाहिए, ब्रीदिंग के लिए चाहिए। जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। उससे क्या करते हैं, प्लांट अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और वो एनर्जी को यूटिलाइज करके क्या बनाते हैं, तो खाना बनाते हैं। तो खाना क्या बनाते हैं, दे मेक द फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड टेकन इन एंड ऑक्सीजन गिवन आउट। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया जाता है एंड ऑक्सीजन बाहर डाला जाता है। जो एक्चुअली फिश वगैरह एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, एक्चुअली वो क्या करते हैं, उनका ब्रीदिंग कैसे करते हैं, तो जो भी ऑक्सीजन डिजॉल्व है पानी में तो उसके थ्रू क्या करते हैं, उसके थ्रू वो ब्रीदिंग करते हैं। तो दे डू हैव अ सेपरेट मैकेनिज्म फॉर ब्रीदिंग। सिम्बायोटिक साइकिल क्या है, ऑर्गेनिज्म कम टुगेदर टू गेट बेनिफिट। यानी कि प्लांट अगर हमारे आजू बाजू है तो प्लांट हमें क्या देगा, तो ऑक्सीजन देगा एज वेल एज हमें फूड देगा। उसके बदले में क्या है कि अगर एनिमल है तो एनिमल उनको क्या क्या दे सकते हैं, तो एनिमल उनको कार्बन डाइऑक्साइड दे सकते हैं एंड प्लस उनको क्या दे सकते हैं, तो एक्चुअली न्यूट्रिएंट दे सकते हैं। अगर मान लीजिए जो भी वेस्ट मटेरियल जो एनिमल से बाहर नहीं आएगा तो जो प्लांट है तो प्लांट की ग्रोथ नहीं हो सकती है। वी गेट ऑक्सीजन एंड फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो हमें ऑक्सीजन प्लांट से क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है एंड फूड मिलता है। प्लांट गेट CO2 एंड वाटर अदर एडवांटेजेस फ्रॉम एनिमल। तो उनको दूसरे भी उनके फायदे होते हैं। रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस लीड टू रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिसाइकलिंग के लिए कौन दो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है, एक तो है रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कह सकते हैं, इवन हम उसको इंटरनल रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं इस केस में, और ये फोटोसिंथेसिस। तो ये दो प्रोसेस है कि जो क्या करते हैं, तो एक साइकिल बनाते हैं जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है तो उनका बैलेंस बना रहता है। अगर कोई भी अगर आग को जलाने के लिए भी क्या होता है, आग को जलाने के लिए, उसको जलाए रखने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट ऑक्सीजन कोई भी आग जल नहीं सकती है।